Hello students, in this video we will discuss about class 8th NCERT Mathematics chapter number 1 rational numbers. So firstly we will know about this chapter. Okay, एक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं. So in mathematics we frequently come across simple equations to be solved. Okay, for example, this equation which we have to given is x plus 2 is equals to 3. Okay, so is solved when x equal to 11. Okay, here when we put x equal to 11 in the equation 1. Okay, तो फिर हमें क्या वैल्यू मिलेगी 13. ओके, इसका मतलब कि ये जो हम इसमें x इक्वल टू अगर 11 पुट कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो द सॉल्यूशन 11 इज़ अ नेचुरल नंबर. 11 क्या है? एक नेचुरल नंबर है. ओके, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर है, हमें पता है. ऑन दी अदर हैंड फॉर द इक्वेशन, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5. ओके, ये हम इसको एक इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं. ठीक है, द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर, द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर on the other hand for the equation x plus 5 is equals to 5 which is our equation number 2. so अगर ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, और ये हमें यहाँ पे अगर हम ले लें कि -5 ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 आएगा. नहीं, हम यहाँ पे 5 लाना है. ठीक है, तो 10 यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जैसे द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर 0. ओके, इफ़ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व. अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा नेचुरल नंबर लेना चाहें कि जो इस इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करे, तो इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करे तो क्या हमारे पास कोई होल नंबर आता है? नहीं आता. यही बात यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अलग सा यहाँ पे x की वैल्यू को बताना पड़ेगा. ठीक है, तो वो हम लोग आगे यही इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. एक और इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5 में क्या है कि वी रिक्वायर द नंबर -13 बिकॉज अगर हम 18 में प्लस कर देंगे क्या, -13. ओके, 18 में हम लोग अगर प्लस करें -13 तब जाकर हमारी ये इक्वेशन जो होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, लेकिन ये जो 13 हम देख रहे हैं, -13 जो देख रहे हैं हम लोग, वो क्या है, एक होल नंबर नहीं है. इट इज़ नॉट अ होल नंबर. ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पे बताया जा रहा है. तो ये क्या है, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अराइज होना चाहिए कि अगर ये एक होल नंबर नहीं है तो फिर ये क्या है. ठीक है, तो ये एक, हमें पता है कि ये क्या है, ये एक इंटीजर है. आई थिंक आपने पहले पढ़ा होगा. ठीक है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है. निगेटिव साइन लगा है तो निगेटिव है, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव बोलते हैं. ठीक है, सो नोट दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स कॉरिस्पॉन्ड टू नेचुरल नंबर. जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर से कॉरिस्पॉन्डिंग होते हैं. ठीक है, मतलब हम उनको नेचुरल नंबर कंसिडर कर सकते हैं. वन मे थिंक दैट वी हैव इनफ नंबर्स टू सॉल्व ऑल सिंपल इक्वेशन विद द अवेलेबल लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. देखिए, आप ये नोटिस कर सकते हो कि हम किसी जो सिंपल इक्वेशंस हमको दी होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स से कई सारे नंबर्स ले सकते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है. आगे देखते हैं. 2x इक्वल टू 3 है हमारे पास, 2x इक्वल टू 3 है. ठीक है, तो 2x इक्वल टू 3 है यहाँ पे, और ये एक इक्वेशन दी हुई 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये हमने 4 और 5 कंसिडर कर लिए. फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन फ्रॉम इंटीजर्स. देखिए, इंटीजर्स से हम एक भी ऐसा नंबर नहीं निकाल सकते जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे. ठीक है, सो वी नीड द नंबर्स 3/2 टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड -7/5 टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 5. आप यहाँ पे पुट करके देख लेना. जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें आप 3/2 पुट कर लो, और जो ये इक्वेशन नंबर 5 है उसमें आप 7/5 पुट करो. देखना ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ओके, तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि हमेशा जो है हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो वैल्यूज़ लो वो आपकी होल नंबर हो.
ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके इंटीजर्स हों। इंटीजर्स हैं तो कौन से इंटीजर्स हैं, ये इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो यही हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। दिस लीड्स अस टू कलेक्ट द रेशनल नंबर्स, ठीक है। यही चीज़ जो होती है, यहीं से हमें पता चलता है कि हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई वी नीड रेशनल नंबर्स to study. Okay, we have already seen basic operations and rational numbers. We now try to explore some properties of operation on the different types of number seen so far. Okay, चलिए अब आपका ये चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया कि इस जो चैप्टर है उसमें आप क्या पढ़ने वाले हो, क्यों हमें नीड पड़ी रेशनल नंबर्स की, और जब हम कुछ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें होल नंबर्स ही उसके सॉल्यूशन मिले। हमें कोई इंटीजर्स भी मिल सकते हैं, नेगेटिव हों पॉजिटिव हों, और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो एज अ नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। आइए, सो इन दिस सब पार्ट विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो चलिए रेशनल नंबर की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फास्टली। फर्स्ट है कि यहाँ पे आपको होल नंबर्स के बारे में दिया हुआ है। लेट अस रिविजिट द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल द ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स इन ब्रीफ। होल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थोड़ा ब्रीफ में कंसिडर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले है कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन डिस्कस करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 + 5 = 5। आपको पता ही है 0 + 5 क्या है, 5 है। अ होल नंबर 4 + 7 = 11। इट इज़ अ होल नंबर। ओके, इन जनरल a + b इज़ अ होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b। देखिए, आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये कि आपको कोई सा भी नंबर दे दिया जाए a जो कि एक होल नंबर है, b दे दिया जाए जो कि एक होल नंबर है, तो आपको इनका जो सम करेंगे तो हमें भी एक यहाँ पे जो मिलेगा आंसर वो भी क्या होगा, एक होल नंबर ही होगा, ठीक है। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पे रिमार्क्स आपको दिए कुछ नोट करने के लिए कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपको दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन, ठीक। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, 5 - 7 विच इज़ इक्वल्स टू -2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। यही आप ही हमने ऊपर डिस्कस किया कि -2 क्या एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आपको यहीं पे बता दिया गया कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एक ऑपरेशन अप्लाई करा हमने, उसमें जो हमें वैल्यू मिली वो क्या है, होल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इंटीजर है। -2 तो इंटीजर ही है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। 0 × 3 = 0, a whole number। 3 × 7 = 21। Is it a whole number? Yes, you have to answer that yes, it is a whole number. In general, if a and b are any two whole numbers, अगर a और b हमने ले लिया और कोई whole number है, and then product of that means a b is also a whole number। okay, यही यहाँ पे दिया हुआ है। whole numbers are closed under multiplication। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीज़न। 5 / 8 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। हमें पता है यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यूज़ ही मिलेंगी। ओके, आप इसको सॉल्व करके देखो आपको क्या मिल रहा है, कोई एक डेसिमल वैल्यू ही मिल रही है। जैसे अभी देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, तो 8 × 6 = 48, 0.6 ऐसी कुछ वैल्यूज़ मिल रही थी। तो आप बताओ ये है क्या, ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर्स के बारे में। सबसे पहला जो पार्ट था वो होल नंबर्स के बारे में था, नेक्स्ट जो पार्ट है वो इंटीजर्स के बारे में है, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या है देखते हैं यहाँ पे। इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एडिशन। एडिशन में हमारे पास एक इंटीजर ले लिया -6, फिर एक है +5, उन दोनों को ऐड कर दिया, वैल्यू मिल गई -7 विच इज़ एन इंटीजर। फिर है नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -7 में ऐड कर रहे हैं क्या, -5, -7 में -5 ऐड कर रहे हैं। आप ही बताओ, -7 और प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस और -5 विच इज़ इक्वल्स टू -12। तो ये -12 आएगा। तो वो तो इंटीजर है ही, हमें पता है कि इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 + 5 क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। इंटीजर है, बिल्कुल है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इन जनरल में आपको ये वैल्यू ये बात बता दी गई कि a + b अगर कोई इंटीजर है, a + b हमारे पास क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगर a भी कोई इंटीजर हो और b भी इंटीजर हो तो उसका अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या जो वैल्यू मिलेगी ना वो भी क्या होगी, एक इंटीजर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या है, 7 - 5 = 2, एक इंटीजर है। तो 5 - 7 क्या होगा, -2 होगा। इंटीजर है, आपसे पूछ रहा है क्या इंटीजर है,
तो येस, आंसर है येस, इंटीजर तो है ही, बट कैसा इंटीजर है, यहाँ पे जो मिला वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो मिला वो नेगेटिव है। -6 -8, आंसर इज -14, एन इंटीजर। ओके, तो ये आपको जो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बताई गई हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि बेसिक बात क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट देखना है, बाकी ऐसे एग्जाम्पल्स तो बहुत आपके माइंड में अराइज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है -6 -8, ये तो प्लस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा आंसर। 8 -6 दैट मीन्स 8 + 6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 14 आ जाएगी, ठीक है। तो इंटीजर है, यस इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए एंड बी जनरल में आपको बता दिया गया, ए एंड बी कोई दो इंटीजर हो तो a - b अगेन एक इंटीजर ही मिलता है, या फिर b - a वो क्या होता है, वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा हमें। ये आपको बोल रहा है चेक करने के लिए, तो ये मैं आपको बोलूँगी कि आप इसे एज अ होमवर्क ट्रीट करो, क्योंकि ये आपको होमवर्क की है, ठीक है, कि b - a भी आपके पास क्या है कि नहीं है, इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। सेम वे सिमिलरली आपको ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी स्टडी करना है, डिवीज़न भी स्टडी करना है, और उसके लिए भी नीचे आपको जो उसके कंक्लूजन है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि यू हैव सीन दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, ठीक है। मतलब आपको जो रिमार्क्स दिए थे ना उनके बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये जो अब है रेशनल नंबर्स, थर्ड पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको पहले हमने होल नंबर्स के बारे में स्टडी किया एंड देन फिर इंटीजर्स के बारे में बताया, फिर अब रेशनल नंबर्स है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। तो आपको वीडियोस कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।